जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। ठीक है, आज हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि शुरू में सभी के माइक ओपन रहें और हम लोग चैट पे बहुत एक्टिव रहेंगे। हम लोग यूट्यूब के चैट पे या फिर जूम के चैट पे एक्टिव रहेंगे। इज दैट ओके? यस। ओके। सो शुरू करने से पहले हम चैट में भी देखना चाहेंगे। लेट्स सी, let's see something like you can say welcome. Type WQ for welcome or WC for welcome. Can I see that? Also on YouTube, can we see a hello on You YouTube? can say welcome. I see there are people on YouTube as well. Just for a minute हम वेट करते हैं, आज पहली बार है। यस, आई सी लॉट ऑफ रिस्पॉन्स। इसी तरह से हम एक्टिव रहेंगे। ओके। और मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगा, स्पेशली उन सभी का जिन लोग ने इसमें हमें हेल्प किया है। ओके। सो एक नई शुरुआत हो रही है एंड हम सभी के मन में बहुत सारी खुशी है, बहुत उम्मीद है इस चीज का। सो लेट्स स्टार्ट विद अ शॉर्ट प्रेयर। ओके। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा फॉर ऑल दोज हु आर हियर, आप बाकी को भी बताइए कि ये फास्टिंग और प्रेयर जो है हम एवरी फ्राइडे रात को 8 बजे करने वाले हैं। ये उपवास और प्रार्थना, फास्टिंग एंड प्रेयर विल हैपन एवरी फ्राइडे. Okay, if there is a change, we'll inform you, but then mostly we'll not have a change. And this is a Hindi service led Friday fasting and prayer, but this is not about the language. If you speak English, if you speak Telugu, everyone is welcome. Okay, and don't just limit yourself to the language. Send it to everybody who you think should join and who should be prayed over. Okay, हम सभी का स्वागत करेंगे। शुरू में ये बता देना चाहता हूँ कि at the end, after we have the short message, first we have the worship, then we have the message, and then we will have prayers. और सारे prayers we'll be taking through a Google form. So if you have a prayer request, I want you to go ahead and submit it through a Google form. Okay, अगर आप chat में दे रहे हैं तो हम उससे कलेक्ट नहीं कर पाएंगे. So we want you to not to put on the Zoom chat or YouTube chat. Instead, put it on the Google form. Our team will just post you the Google form on both on YouTube and Zoom. Okay. If it's ready, if all are right, can you wave your hand, turn on the cameras and say, I'm ready? Can you wave your hand? And welcome, Jasmita. Welcome the entire family. It's so happy to see you. Okay, let's start with a prayer. Okay. Yeah. Let's pray. I will read this verse from Isaiah chapter 43, verse 18 and 19, जिसमें ये लिखा हुआ है कि पुरानी बातों को याद मत करो और पिछली बातों पर मन मत लगाओ. So do not remember things of the past, do not meditate on that. देखो मैं एक नया काम करने जा रहा हूँ. परमेश्वर कहते हैं Isaiah 43 verse 18 और 19 में, देखो मैं एक नया काम करने जा रहा हूँ, वो अभी प्रकट हो रहा है. ठीक है. और जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा. कहां पर मार्ग बनाएंगे? वो जंगल में. जहां पर कोई रास्ता नहीं था वहां पे परमेश्वर एक मार्ग बनाएंगे और वो निर्जल भूमि में नदियां बहाएंगे. सो आपने अपने जीवन में जहां पर सूखा पड़ा हुआ है, परमेश्वर वहां पे नदी बनाएगा. एक नल नहीं लगाने वाले हैं, वो आपको एक जार पानी नहीं देने वाले हैं, वहां पर एक नदी बहाएंगे जहां से दूसरों के घर में नल की पानी जाती है. परमेश्वर ऐसा आपके जीवन में करने वाला है. और जब ये नया चीज करेंगे परमेश्वर, इसमें हमें ध्यान रखना है कि आई एम मेकिंग अ वे. एक डोरवे बना रहे, एक रास्ता बना रहे हैं. तो आपके जीवन में जो भी कुछ रुक चुका है, जो भी जगह जहां पर मरुस्थल की जगह है, जहां पर कोई चीज
नया नहीं हो पा रहा, कहीं उपज नहीं हो रही, कहीं सफलता नहीं हो रही है, परमेश्वर वहां पर नदियां बनाएंगे, विल मेक अ ब्रेक थ्रू। आज डिलीवरेंस होगी, आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इसमें लगातार डिलीवरेंस होगी। आमेन, हालेलुया। कीप एक्टिव, ओके, कि हम साथ में नहीं मिल रहे हैं, हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, पर अपने रिएक्शंस लगातार चलते रहे, लगातार चलते रहे। चैट में एमेन एमेन बाढ़ लग जाए, ऐसे लगे कि यहाँ पे 1,000 10,000 लोग बैठे हुए, इतना एमेन आ रहा है। इस चीज से जब आप इस विश्वास के साथ परमेश्वर के इस सभा में जुड़ेंगे, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि उस सारे विश्वास के साथ जो हम सब जुड़ रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाए, उनके सामने हम अपने आप को लेके आ पाए। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को खड़ा करें, या तो आइकन से, या फिर रियली में अगर आप कैमरा ओपन किए हो, ना ओपन किए हो, आप अपने हाथों को खड़ा करें और प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज हमारे जीवन में एक आप नया शुरुआत कर रहे हैं प्रभु। आज हमारी कलीसिया में एक नई शुरुआत हो रही है, और हम देखेंगे कि कई बंधन यहाँ पे टूट जाएंगे प्रभु, कई लोगों को डिलीवरेंस मिलेगी, नई शुरुआत होगी। कई मरुस्थल में आपने जो नदी बहाने का ये जो आपने वचन दिया है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हर जीवन में जहां पर अंधकार है वहां पे रोशनी आए, जहां पर रास्ता नहीं है वहां पर रास्ता बने प्रभु, और जहां पे मरुस्थल है वहां पे पानी बहे। एक ब्रेक थ्रू हमारे सब के जीवन में प्रभु, बड़ी से बड़ी चीजें, ऐसी बातें जिसकी हम कल्पना करने से डरते हैं, ऐसी प्रार्थना जिसको हम सामने लाने से डरते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पहले से ही कि इसके बारे में लोग निराशावाद बात करते हैं, लोग इसके बारे में ये कहते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा, परंतु उपवास और प्रार्थना से सब होगा। इसलिए आज से हम उपवास और प्रार्थना जो हर शुक्रवार को शुरू करें प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इसमें आपकी उपस्थिति हो, आपकी पवित्र आत्मा से हम सभी को भर दे प्रभु। हमारे डर, हमारे शर्म और खुद के ऊपर जो हम शक करते हैं कि क्या मैं इतना पवित्र हूं, उस सब चीज को हम हटाकर आपके सामने में आते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर कोई जो यूट्यूब से जुड़ा है, हर कोई भी इस रिकॉर्डिंग को देख रहा है, हर कोई जो जूम में जुड़ा है, हर किसी के ऊपर आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो, और हर कोई एक जोरदार हालेलुया, एक जोरदार आमीन के साथ में अपने जीवन में डिलीवरेंस देखे, अपने जीवन में ब्रेक थ्रू देखे, अपने अविश्वास में विश्वास, और अपने जीवन में वो सारी टेस्टिमनीज देखे जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी चीजें जो अपने जीवन में हम देखना चाहते हैं, अपने देश में देखना चाहते हैं, घरों में, रिश्तों में देखना चाहते हैं, अपने जॉब में देखना चाहते हैं, सेहत में देखना चाहते हैं, वो सब चीज की शुरुआत आज से हो रही है। ये प्रार्थना हमसे मिलकर एक साथ कहेंगे, आमेन आमेन। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। आइए अब हम इसके बाद एक वर्शिप में जाएंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट सिस्टर निहार। व्यवस्था विवरण 7:9 यह कहता है कि इसलिए जान लो कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ही सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है। वह उनसे जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं अपनी वाचा और अटल प्रेम को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है। आमेन। आइए हम सब उसी परमेश्वर को जो हमेशा हमारे प्रति फेथफुल है, हमेशा हमारे प्रति वफादार हैं, आइए हम उन्हीं की आराधना करें। बाइबल कहती है कि उनकी करुणा हम पर हर सुबह नई होती है और उनका प्रेम कभी हमारे लिए ख़त्म नहीं होता। आमेन। आइए मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें। विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। दुनिया बदलती है, तू ना बदलता। आँखों से भी मैं करता भरोसा, इंसानों से तू वफादार। सुनता दिल की हर एक पुकार,
बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले हो तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु नाम में चंगाई यीशु नाम में रिहाई यीशु नाम में सच्चाई यीशु नाम में भलाई यीशु
हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, आपके सुंदर नाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम अपने हाथों को उठाते हैं खुदावंत, और इस वक्त पूरे इस समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ पे दो और दो से ज्यादा लोग मिलकर आपके नाम से उपस्थित रहते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति होती है वहां खुदावंत। और हम जानते हैं कि प्रभु आज आप हमारे मध्य में हैं, और आज आप हम सबसे बातचीत कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा आदर आपको देते हैं, और ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह आपके नाम से करते हैं। आमेन आमेन। थैंक यू सिस्टर निहारिका, और इतनी सुंदर आराधना के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ YouTube से जुड़े होंगे या फिर Zoom से जुड़े हैं, और आज का दिन जो है वो बहुत आशीषमय होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने इतनी सुंदर आराधना से जो अपनी उपस्थिति से हमें भरा है। आगे का जो वचन है वो भी बहुत पावर पैक्ड है, क्योंकि जब हम इसकी तैयारी कर रहे थे, जब हम फास्टिंग प्रेयर के लिए हम तैयारी कर रहे थे, आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि हमने जस्ट इस चीज को उपवास और प्रार्थना में रखा था। और जब हम 21 दिन की उपवास प्रार्थना करते थे जनवरी के टाइम में, काफी सारे लोगों को उनके ब्रेक थ्रूज मिले हैं, काफी सारे प्रार्थनाओं के उत्तर मिले हैं। और उस समय परमेश्वर की आत्मा ने हमसे कहा कि हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। और जब हाल ही में जब हम एजरा चैप्टर पढ़ रहे थे, एजरा चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें परमेश्वर की आत्मा ने हमसे बात किया कि हमें फास्टिंग प्रेयर फिर से स्टार्ट करनी चाहिए। और हमने पास्टर यूनिस से जब बात की, पास्टर यूनिस वाज आल्सो एक्साइटेड, उन्होंने कहा कि इट्स रियली ग्रेट इफ यू स्टार्ट दिस। तो उसके बाद हमने पास्टर यूनिस से बात की, सिस्टर स्टब से बात की, और आज हम सब मिलकर उपवास और प्रार्थना के साथ आपके साथ जुड़े हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी उपवास और प्रार्थना के साथ आए होंगे। अगर आपने उपवास आज नहीं किया है, और अगर आज आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार आज हम सब एक साथ शामिल हुए हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप कल भी उपवास कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आज का ही दिन है, परमेश्वर ने हर दिन बनाया है, और हर दिन जो है, चाहे वो सोमवार हो, शुक्रवार या शनिवार, आप किसी भी दिन उपवास और प्रार्थना कर सकते हैं। और आज के इस वचन के बाद आई एम श्योर कि आप जरूर उपवास करेंगे और प्रार्थना करेंगे। तो आइए वचन में जाएंगे, और इस वचन के लिए मैं आपको अपनी एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं इसकी तैयारी कर रही थी, परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत वचन के द्वारा मुझसे बातचीत की। तो आइए इस वचन का अध्ययन करते हैं। आई एम श्योर कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। या कैन समबडी गिव मी थम्स अप अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस, थैंक यू ब्रदर राजीव। सो आज जब हम उपवास और प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि हमें इस अध्याय के ऊपर अध्ययन करना चाहिए, और वो है 2 क्रॉनिकल 7th चैप्टर 14th वर्स, यानी कि दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और 14वां वचन। आइए हम सब मिलकर इसे पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपनी बाइबल को खोल लीजिए और बाइबल सामने रख सकते हैं। मैं चाहती हूँ आप अपनी बाइबल को इस तरीके से दिखाएं। अगर आपके डेस्क में बाइबल है, आपके हाथों में है, तो जरूर इसे दिखाएं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आज हम मिलकर इस स्क्रीन में जो वचन दिए हैं उससे हम पढ़ेंगे। आइए हम साथ में पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो और अपनी बुरी चालों से फिरे, तो मैं जो स्वर्ग में से उनकी सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनकी भूमि को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अगर इंग्लिश में से हम पढ़े तो ये लिखा है कि इफ माय पीपल हु आर कॉल्ड बाय माय नेम shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. Hallelujah. तो इसमें इस वचन में जब हम पढ़ते हैं, इस वचन में परमेश्वर ने साफ साफ हमें क्या करने के लिए कहा गया है? 4 बातों को करने के लिए कहा गया है। अगर इस वचन को हम ब्रेक करें, तो इसमें अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें 4 आज्ञाओं को मानने के लिए कहा गया है। इसमें एक रोड मैप है, आपको मैं जो इसको लेकर आई हूँ, उस रोड मैप में अगर आप देखें तो 4 ऐसी आज्ञाएं हैं जो हमें करना है। पहला क्या है? हमें दीन होना है। दूसरा क्या है? हमें प्रार्थना करना है। तीसरा, हमें उनके दर्शन के खोजी होना है। और चौथा, अपनी बुरी चालों से फिरना है। यानी कि हमें हम्बल होना है, हमें प्रेयर करना है, हमें वी हैव टू सीक हिज फेस एंड आल्सो वी हैव टू रिपेंट। तो ये 4 चीजें परमेश्वर का वचन कहता है हमें ये करना है। क्योंकि जब ये वचन अगर आप इस अध्याय को पूरा पढ़ें, 2 क्रॉनिकल का 7वां अगर अध्याय पूरा पढ़े, ये वचन तब आता है जब
जब सोलोमन जो था उसने टेम्पल को बनाना कंप्लीट किया, जब उसने परमेश्वर के भवन को बना दिया, तब परमेश्वर ने उससे बात की और परमेश्वर ने उसे कहा कि यदि मेरी प्रजा के लोग, अगर इस वचन को फिर से आप अध्ययन करें तो उसमें लिखा यदि मेरी प्रजा के लोग, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट डाला है। जो भी सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड के होंगे आई एम श्योर वो इस स्टेटमेंट को समझ पाएंगे। जैसे कि मैं और पंकज सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से, इसलिए मुझे इसको जब भी मैं वचन को तोड़ती हूँ मैं सोचती हूँ इसमें कौन सा कंडीशन लागू होता है। तो उसमें लिखा हुआ है इफ माय पीपल हु आर कॉल्ड बाय माय नेम, इफ कंडीशन दिया हुआ है। तो जितने भी लोग सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से वो लोग ये समझ सकते हैं कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें क्या रहता है, इफ और एल्स होती है कंडीशन, उसमें लूप होता है और कई सारी चीजें इसमें शामिल होती है। तो इफ कंडीशन में क्या कंडीशन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम्बल, प्रे, सीक माय फेस एंड रिपेंट। अगर ये चार कंडीशन इफ कंडीशन में आती है, इफ दीज फोर थिंग्स आर क्या बोलते हैं, ये चारों चीजों को सेटिस्फाई करता है तब वो इफ कंडीशन के अंदर जाता है, एल्स में वो नहीं जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, इफ में कंडीशन 1 में ये चार चीज अगर हम करेंगे तो परमेश्वर का जो प्रॉमिस है, जो वादा है, वो हमारे लिए पूरा होता है। एल्स में अगर आप ये कहेंगे कि एल्स में क्या वादा पूरा नहीं होता, होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो क्या है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो करुणा करने वाला परमेश्वर है, वो एल्स में भी हमारे लिए सब कुछ करता है। लेकिन आई एम श्योर कि परमेश्वर हमसे खुश होगा, प्रसन्न होगा और हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और जल्दी उत्तर देगा जब हम हम्बल होंगे, हम प्रार्थना करेंगे और उनके वी विल सीक हिज फेस एंड वी विल रिपेंट। तो फर्स्ट थिंग विच आई हैव टेकन इज दीन होना, यानी कि हम्बल करना, अपने आप को दीन करना। तो अगर आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में मैंने जो लिखा था कि दीन करना, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना है। हमें दीन करने का मतलब हमें अपने आप को विनम्र करना है, अपने आप को हम्बल करना है, छोटा करना है। इस दीन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप पुराने कोई कपड़े पहन लिए, बालों में तेल डाल लिए और हाँ मैं तो बहुत विनम्र हूँ, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। दीन कहाँ से होना है, अपने हृदय से। कई बार हमें ऐसा होता है कि हम ज्यादा, कुछ लोग जो ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं उनको अपने पढ़ाई पे गुरूर होता है, कुछ लोग जो लोग बहुत खूबसूरत होते हैं उनको अपने खूबसूरती पे गुरूर होगा, कुछ लोग हो सकता है कि वो लोगों को अपने कोई टैलेंट के ऊपर गुरूर होगा, या हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा उन्होंने डॉक्टरेट का कर लिया पढ़ाई या थियोलॉजी भी पढ़ लिया हो, उनको ये लगेगा मुझे तो सब कुछ आता है और मुझे तो ये सब कुछ आता है, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें विनम्र होना है, क्योंकि याकूब यानी कि जेम्स का 4:6 में क्या कहता है वचन, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ये कहता है कि वो अभिमानियों से तो विरोध करता है परंतु दीनों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम दीन होए, हम हम्बल होए और वो हमसे प्रेम करता है। साथ ही अगर सेकंड क्रॉनिकल्स में 20th चैप्टर 3rd वर्स अगर हम पढ़े, वहां पे ये लिखा हुआ है कि जो राजा यहोशापात था उसने जब अपने शत्रुओं का सामना किया, उसने कैसे किया, उसने क्या किया, उपवास किया, उसने प्रार्थना की और उसने अपने लोगों के लिए चमत्कार को देखा है, अपने देश में, अपने परिवार में उसने चमत्कार को देखा है। तो आज हम वही चीज करने जा रहे हैं मेरे प्रियो, आज हम उपवास करके, प्रार्थना करके, आज हम दीन होके इन सारे चमत्कार को रिसीव करेंगे। हालेलुया। जैसा कि चाहे आपके लाइफ में कोई भी परेशानियां क्यों ना हो, जैसे कि यहोशापात के साथ थी, अगर आपके लाइफ में भी अगर कोई भी परेशानियां से आप क्यों ना गुजर रहे हो सकता है आप हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो सकता है आप आपकी जॉब लॉस से गुजर रहे हो या पारिवारिक परिस्थितियों से गुजर रहे हो, लेकिन आई एम श्योर मेरे प्रियो, जब आज हम सब मिलकर कॉर्पोरेट प्रेयर करेंगे, आज हम सब मिलकर अपने आप को विनम्र करेंगे, परमेश्वर की आत्मा आज हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आज हमें हमारे पापों से हमें मुक्त करेगा और हमें एक चमत्कार को आज हम रिसीव कर पाएंगे। हालेलुया। आप यू आर फ्री टू रेज योर हैंड और चैट में आप लिख सकते हैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आई रिसीव इट, यस आमेन, यू आर फ्री टू डू दैट। ओके, तो ये हम सब मिलकर ये सारी चीजें करेंगे। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि इस वचन में ये लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। तो अगर हम प्रार्थना करते हैं उसका मतलब क्या होता है, प्रार्थना का सिंपल मीनिंग है आप कोई भी भाषा में प्रार्थना कीजिए, चाहे आप तेलुगु में कीजिए, हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में कीजिए,
अपने भाषा में कीजिए, कोई भी भाषा में प्रेयर कीजिए, लेकिन आप प्रार्थना कीजिए और साथ ही अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत कीजिए। खाली प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं कि प्रभु मुझे जॉब दे दे तभी मैं तुझसे प्रार्थना करता रहूंगा और मैं चर्च आऊंगा या मैं तेरे वचन पढ़ूंगा। वो आपको जॉब दे या मत दे, आपको ब्लेस करे मत करे, लेकिन आप उनसे प्रार्थना निरंतर करते रहिए, क्योंकि फिलिपियंस का 4:6 क्या कहता है? हर बात में हमें धन्यवाद के साथ प्रार्थना और विनती के द्वारा अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखना है। साथ ही अगर आप दानियल का चैप्टर पढ़े, दानियल में 10th चैप्टर उसका 12th वर्स, वहां पे ये स्टोरी में दिखाया गया है कि जो दानियल जो था उसने क्या किया, उसने उपवास और प्रार्थना की, और उसने जब वो उपवास और प्रार्थना कर रहा था तब क्या होता है, स्वर्गदूत उसके पास आता है और स्वर्गदूत उससे क्या कहता है। ये वर्स बहुत पसंद आता है मुझे, क्योंकि ये हमें इतनी लंबी लंबी प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं बहुत दिन उपवास 40 दिन उपवास करूंगा तब मेरी प्रार्थना जो है परमेश्वर तक पहुंचेगी। नहीं मेरे प्रियो, जब आप विनम्र होते, दीन होते, तो पहले दिन ही हो सकता है कि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आ जाए। आमेन। जैसे कि दानियल में लिखा हुआ है 10वां अध्याय में कि फिर उसने मुझसे कहा कि दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने मुझे समझने और बूझने के लिए अपने मन को लगाया, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुन लिए गए और मैं तेरे वचनों के कारण आया हूँ। तो आज परमेश्वर का दूत हमारे मध्य में है। ये सोच लीजिए, जब हम मिलकर कॉर्पोरेट प्रेयर करते, मेरे प्रियो, बिफोर यू सबमिट योर प्रेयर रिक्वेस्ट, वी प्रे दैट गॉड विल आंसर योर प्रेयर रिक्वेस्ट। हालेलुया। ये रिसीव करेंगे, हम विश्वास करते हैं। तो आइए हम तीसरा चीज देखते हैं कि हमें तीसरी चीज में हमें क्या करने को कहता है परमेश्वर हमसे कहता है कि अगर हम उनके दर्शन के खोजी हो जाए, उनके, इफ वी सीक हिज फेस। सिर्फ गिफ्ट के बारे में बात नहीं करेंगे आज हम ये नहीं सोचेंगे कि प्रभु मुझे अच्छा जीवन साथी मिल जाए, मुझे अच्छा ब्लेसिंग मिल जाए, मुझे एक अच्छी कार या घर मिल जाए तभी मैं प्रार्थना करूंगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि आज हम हर बार सिर्फ उनसे आशीष लेने के लिए नहीं, परंतु उससे रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, उनके चेहरे को ढूंढने के लिए, उनसे मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। हालेलुया। जैसे कि यूहन्ना का जो 5वां अध्याय अगर आप पढ़े तो आप मेरे साथ 5वां अध्याय खोल सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि उसका अगर 12वां से अगर 5वां अध्याय उसमें अगर आप पढ़े तो उसमें एक जो ऐसा रहता है कि उस कहानी में एक जो लंगड़ा व्यक्ति जो रहता है उसको यीशु मसीह क्या करते हैं, चंगा करने के लिए आते हैं, और यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है। और वहां पे क्या था, वो ये व्यक्ति 38 साल से यानी कि 38 ईयर्स से वो बीमार था, और यीशु ने उसको देखकर उसको उसके ऊपर बहुत दया आती है, और यीशु मसीह उससे पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है। और तब यीशु मसीह को उसने कहा कि ये जो कुंड है, पानी का कुंड, वहां पे क्या होता है, जब भी मैं वो कुंड तक पहुंचता हूँ उसके पहले ही बाकी लोग आके पहुंच जाते हैं और बाकी लोग चंगाई को ग्रहण कर लेते हैं, और मैं वहां पे चंगा हो ही नहीं पाता हूँ, मैं पहुंच ही नहीं पाता हूँ। तब यीशु मसीह कहते हैं अगर तू चंगा होना चाहता है तो अपनी खाट को उठा और यहाँ से चलना शुरू कर दे, यहाँ और चल फिर करके उसे आज्ञा देते हैं। तो वो अपनी खाट उठाता है और चलता फिरता है और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। हालेलुया। इसके बाद लेकिन इस कहानी में क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि वहां पे जो यहूदी लोग थे वो लोग इस व्यक्ति को पूछते थे कि ये तू क्यों चल रहा है, ये तो शब्द का दिन है, आज के दिन तुझे नहीं चलना चाहिए, आज के दिन कुछ खाट वाट नहीं उठानी चाहिए। सो वाई आर यू डूइंग दिस करके यहूदी लोग उससे पूछते हैं। तो ये व्यक्ति बोलता है क्योंकि जिसने मुझे चंगाई दी है उसने मुझे कहा है कि अपनी खाट उठा और चल। तो ये लोग यहूदी पूछते हैं कि वो कौन था, तो वो ये व्यक्ति कहता है मुझे नहीं मालूम कि वो कौन था। मेरे प्रियो, आपने ये कहानी और हमने कई बार ये कहानी को सुना होगा, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये व्यक्ति जानता भी नहीं था कि उसको किसने चंगाई दी है। आई एम श्योर कि अगर आज मैं किसी चीज से परेशान हूं और मुझे आके अगर परमेश्वर वो चंगाई देता है तो मैं जरूर जानूंगी कि ये कौन सा परमेश्वर है जो मुझे चंगाई दे रहा है, ये कौन है जो मेरे लाइफ में इतना बड़ा चमत्कार कर रहा है। और अगर आप उस परिस्थितियों में मेरे प्रियो, अगर आप नहीं जानते, अगर आपका पर्सनल एनकाउंटर नहीं हुआ यीशु मसीह के साथ और आपने सिर्फ और सिर्फ आशीषों को ग्रहण किया है, तो आई एम श्योर कि दिस इज द डे आपको, यू हैव टू इनवाइट जीसस इन योर लाइफ। आपको बुलाना चाहिए यीशु मसीह को अपने हृदय में, और आपको बोलना चाहिए कि यीशु मसीह आप कौन है, मैं आपसे रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता हूँ। सिर्फ उसके हाथों को मत मांगिए कि मुझे आइए ब्लेस कर दीजिए, मुझे चंगाई दीजिए, मुझे आशीषित कीजिए, बट यू हैव टू सीक हिज फेस एज वेल। तो हमें जानना है कि वो कौन है, क्योंकि 14वां वचन, इसी अगर अध्याय में 5वें का 14वां वचन पढ़े तो इसमें लिखा हुआ है कि इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में यही व्यक्ति मिलता है और उसने उसे देखा और यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू चंगा हो गया है और अब पाप मत करना, और ऐसा ना हो कि कोई भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यीशु मसीह वहां पे उसको वार्निंग दे रहे हैं,
तू अब चंगा हो गया है, अब ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे कि तुझे भारी विपत्तियों का सामना करना पड़े। मतलब कि ये वचन हमें क्लैरिफाई करता है कि जब हमें आशीष मिल जाए तो फिर से पाप में मत पड़ जाइए, फिर से परमेश्वर के वचनों से दूर मत हो जाइए, परंतु परमेश्वर के साथ बने रहिए। और आइए हम देखते हैं कि चौथा इस वचन में क्या कहता है, जो हम दूसरा इतिहास का 7वां अध्याय जो उसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, उसमें चौथी आज्ञा हमें क्या करनी चाहिए। हमें करना चाहिए कि हमें वी हैव टू रिपेंट, हमको अपनी बुरी चालों से फिरना है। ये सबसे कठिन है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्लाइड में, सबसे कठिन काम, सबसे कठिन काम है कि रिपेंट करना। क्योंकि जब हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, वो बहुत मुश्किल है। अपने अपने पापों के लिए हमको क्षमा मांगना है, चाहे कोई भी गुप्त पाप हमारे जीवन में क्यों ना हो, चाहे वो प्राइड हो, चाहे भी किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो परमेश्वर हमें करने से रोकता है, हमें नहीं करना है। अगर ऐसा हम कुछ कर रहे हैं तो हमें अपनी बुरी चालों से फिरना है। पहला यूहन्ना का 1 अध्याय का 9वां वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, ही इज फेथफुल, और हमें वो ही इज फेथफुल एंड ही विल फॉरगिव अस, वी शुड बिलीव दिस। और आज मैं यही कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि हमें अपने पापों को मानना है, हमें अपने हृदयों को परिवर्तित करना है। और मैं आप सभी से भी यही कहना चाहती हूँ कि आज हम इस चीज पे ध्यान देंगे। तो आज हमने क्या चीज सीखा, ये जो 4 चीज हमने सीखी, उसके लिए हमें 3 आशीषें मिलेंगी। अगर हम ये 4 चीज करते हैं तो हमें ये 3 आशीषें मिलेंगी। वो 3 आशीषें कौन सी है? कि हमें स्वर्ग में से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा, और तीसरा हमारी भूमि को बहाल कर देगा। मतलब कि हमारे ही विल रेस्टोर अस, वो हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। पर कैसे करेगा? जब हम इन 4 आज्ञाओं को पालन करते हैं, हम अपने आप को दीन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके दर्शन के खोजी होते हैं और अपने पापों से फिरते हैं। तो हमें यही करना है मेरे प्रियो। आज जब सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, ये जो 5 प्रेयर पॉइंट्स मैंने यहाँ रखे हैं मेरे प्रियो, आज हम सब मिलकर इसके ऊपर मनन करेंगे। और साथ ही अगर आपने उपवास किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप ट्राई कीजिए, एटलीस्ट 1 मील का आप उपवास करें, एक टाइम का आप खाने का उपवास करें, एक टाइम आप नहीं खा के उपवास करें। और उपवास करना जो है वो हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि काफी सारे हेल्थ कोचेस भी यही सलाह देते हैं कि हमें एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन उपवास करना चाहिए, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या किसी भी प्रकार की फास्टिंग क्यों ना हो। या आपके कुछ हेल्थ इश्यूज है तो आप स्क्रीन फास्टिंग भी कर सकते हैं, जो कि बिब्लिकल नहीं है, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जरूर उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए और हमारे साथ हर शुक्रवार को शामिल होइए। और आज जब हम इन सारे वचनों को पढ़ रहे हैं, इस पे मनन कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो आज हम इस 5 चीज जो आज आपने स्क्रीन पे अभी जो देखी है, उन 5 चीजों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो अभी हम प्रार्थना में आगे जाएंगे और मैं चाहती हूँ आप सभी लोग यहाँ पे अनम्यूट करेंगे, जितने भी लोग जूम पे जुड़े हैं वो लोग, और या तो आप यूट्यूब से जुड़े हैं तो वहां पे भी अपने आप को आप बोलकर अपने पापों का अंगीकार करेंगे। आज हम सब मिलकर अपने पापों की क्षमा मांगेंगे और आज हम सब अनम्यूट करके अपने ही जगह पे आज हम प्रार्थना करेंगे इन 5 पॉइंट के लिए। उसके बाद हमारी टेक्निकल टीम उससे म्यूट पे लेके जाएगी, उसके बाद हम आगे प्रार्थना में जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ सभी लोग अनम्यूट करके अपने अपने लैंग्वेज में इस 5 चीजों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जुड़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पापों को प्रभु जी क्षमा करना, प्रभु जी हमारे हृदय को विनम्र जीवित और महान और सामर्थ्य हमारे जीवन के लिए वैसे ही हर तरह की जाने में
और God. मेरे Lord, देश को, God is मेरे a परिवार changing को, Master मेरे God. Yes, Father राज्य Lord. को, मेरे Lord, help us to कलीसिया place को, मेरे our इस faith in सिटी you, को Father God. Yes, मांगते Lord हैं Jesus. परमेश्वर। Thank you, Master God. Yeah, Each and every hallelujah. Thank you, situation, Jesus. Master God. Praise you. Lord, Thank you. yes, Father Lord. Hallelujah. Lord, help us, Master God, to have Thank you, faith in you, Jesus, for Master your God. listening. Help us Thank surrender you, Father God, towards for you, your Master blessing God. me. You alone, Blessing Master me God. with a Yes, Lord repentant Jesus. heart. Thank you, Blessing Father me Lord. with a heart Lord, yes, Father God. blessing me with Lord, give us a which is passion, Master God. seeking Yes, you Father Lord. face, Lord Lord, give Jesus. us that Repenting longing, from Master all God. my ways, so Lord, that Lord, I to pray Lord to Jesus. you, Master We God. receive all Oh of Hallelujah. praise Lord, and give us most that we have come thirst, Jesus, together. मैं Master आपके God, The Lord, for Lord your is going to presence, धन्यवाद answer करता Lord हूँ prayers. Jesus. He Yes, is going to mighty आपके God. answer साथ Thank you, prayers thank you, relationship Lord. बनाए खुदा Lord, give us hallelujah that thank you because passion, we are Master coming God. Jesus Yes, together. thank Father you And, God Lord. praise and you Lord Lord, to Jesus He seek will thank hear you our regularly prayers, ये Lord. more बात from you, Heal Master our God. Yes, prayers. capacity Lord मेरे We Jesus. जिंदगी go में into the Lord, time है of help praise. us, I hallelujah would Master request God. Brother Yes, Rajiv. Father Lord. thank you Lord, spend more and more thank you Lord time in praise you, you Lord Master God. praise you Yes, Lord Father praise God. you Thank you, Jesus Master God. praise you Thank you, Lord Jesus Jesus. thank you Thank you, Jesus Father God. Yes, hallelujah Lord Jesus. Brother Rajiv, can you start sharing the prayer request screen? एंड जिस तरह जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा, अगर आपकी भी यही प्रार्थना की रिक्वेस्ट है तो आप खुद उस चीज को अपने लिए भी प्रेयर कीजिए, अपने लिए भी उस चीज को मांगिएगा। अब हम आगे बढ़ते अपने प्रार्थना के समय के लिए, और जैसे ही एक एक करके हम प्रेयर रिक्वेस्ट करते जाएं, आप जिसके बारे में ये चीज सोचें, खुद के बारे में हो, आपके रिश्तेदार के बारे में हो, सब कोई इसको खुद के लिए इस चीज को डिक्लेयर करे कि परमेश्वर आपके वचन के अनुसार हमें ये चीज मिल रहा है। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। पहली प्रार्थना है मोसेस पीटर की। हम प्रार्थना करते हैं भाई मोसेस पीटर की जॉब के लिए, और हम जानते हैं प्रभु कि आप हमें सब कुछ देने वाले हैं, एंड यू विल फुलफिल ऑल आवर नीड्स ओ लॉर्ड अकॉर्डिंग टू योर रिचेस इन क्राइस्ट ओ लॉर्ड। आई नो लॉर्ड दैट दिस इज हैपनिंग, एंड Philippians 4:19 says that, and I know Lord that you give the strength to the weary and increases the power of the weak. इनके पास वैसी शक्ति दीजिएगा प्रभु भाई मोसेस पीटर को, जो दूसरे के पास नहीं है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर ज्योति मीनाक्षी के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए, नई साल जो स्कूल का एकेडमिक ईयर शुरू होने वाला उसके लिए, ऑफिस में इनकी तरक्की के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक को तरक्की मिलती जाए प्रभु। सिस्टर ज्योति के साथ साथ यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं हर किसी को तरक्की मिले। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि जेरेमिया 29:11 में ये लिखा हुआ है, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, plans I have for you, and the Lord is declaring plans to prosper you, Jyoti Meenakshi, plans to prosper you, all of you who are watching this online, plans to prosper you, all of you who are fasting and praying, plans for all of you who wants to fast and pray from next week onwards, that he will prosper you, and he has a plan that will not harm you, but it will give hope and future. Jeremiah 29:11, it's for all of us here. We move on to the next prayer request, and within that there is a prayer for husband's health, and I pray, oh Lord, that he will heal the broken-hearted, oh Lord, and he will give the strength to all those who need to renew their strength, as it is said in Isaiah 40:31. For we pray for Sister Sarita, our sister's health, oh Lord, and I know that you are going to answer that prayer request, oh Lord, that there will be health in her, because your word says, heal me, Lord, and I'll be healed. Save me and I'll be saved. And you are the one, oh Lord, we praise. And you are the one for who we humble ourselves, oh Lord, because you have asked us to humble, as it is said in Jeremiah 17:14. I pray, oh Lord, that we will all be healed, those who are looking for healing. We pray, oh Lord, for Brother Lawrence, for his prayer request about guidance and provision as he seeks a new job. And today we started the service saying that he's going to do a new thing, and our Lord is going to do a new thing. Brother Lawrence, brother, for you there will be a new thing, something that you have not seen before. Okay, do not doubt, because the Lord has a plan. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your understanding of what is happening in the geopolitical situation in the world. Receive, submit to him, to his plan, and he will make your path straight, Brother Lawrence, and everybody who's looking for a job, all those who are going through a threat of layoffs. I want to tell you that God will do better than what you have seen before. It is as it is written in Proverbs 3:5-6.
Brother Rajiv, we pray for you. We pray for your family. We know that you have been so faithful in serving the Lord. We pray for Sister Sagarika. We pray, oh Lord, that as she is due to deliver, Lord, a new testimony will be added. This year is a year, as Roshni was telling, that she had a dream that our church is growing and there will be many babies be born, and we are going to see this testimony. Not only for you, Sister Sagarika, it is for all those who are praying for babies. They will see supernatural childbirth happening. For those who have been waiting for long, for years they have been waiting, and he will bless them with a child. The Lord says, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition and thanksgiving, bring it to the Lord. Today you have brought it. Today your husband has brought it, and you're going to receive it, and you will be saved through childbearing, and you'll have a great testimony. Brother Abdesh, we pray for you, for your unspoken requests. We pray together that someday you will come up, O Lord, and then say, oh Lord, you have done this. You will be proud in announcing this, that the Lord has done, because Lord knows your heart. I pray for Mamta, Sister Mamta, that she needs a job and good compensation, and for the kids' grace and Isaac's spiritual growth, and for God's favor in protection and blessing upon her family. I pray that she will receive it, that there'll be abundance, there'll be good job and good compensation, that as he seeks the kingdom by fasting and prayer and the righteousness of the Lord, that all these things that she's asking will be added. I pray that there will be blessing, there will be grace, as she will set an example of fasting and prayer and Bible reading for her children. Their children will receive it. Now I pray for Brother Abhishek, as he has mentioned that he's shifting his house. I pray that he will find the best house that he needs, and this house that he's shifting, oh Lord, I pray you build that. I pray that you will build it, you'll build the society, you'll build the people around it, and he will see it as a blessing to move in that. I pray for that to happen smoothly. I pray for Sharon Abhishek's prayer request for a family to plan to shift the house this month, and then there will be confirmation from the owner that the best colony, the best society will be theirs, and they will receive it through Lord's blessing. And we know that all things, the reason you're shifting from that house to this is because Romans 8:28 says that, we know that in all things God works for good of those who love him. You and your husband love the Lord. You're faithful in coming to the church. You are so eager to serve the Lord, and it shows in your body language, in the presence that you have. So the Lord is going to give you greater thing, and he will bless you. You will come and testify here that you have a great blessing. We pray for Sister Geeta, for the Principal for teacher's job, submitted by Sister Geeta, for a teacher's job for her son, Chris Gibson, for salvation, and husband's Thomas's peace, and in prayerful life and good health. What a prayer request that we have received, a prayer request for the family. And I pray that the entire thing that the word says, that but grow in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ, as it says, the whole family will grow in the knowledge of Lord Jesus Christ. I pray there will be peace, there will be sanctification in the family, and the Spirit of the Lord will be there, and they will all be called holy. They'll all be called blessed. We received this prayer request from Brother Hari Kumar. We thank you, Brother Hari, and we thank the Lord for you. We pray, oh Lord, that as you are looking for you and your family want God's sanctification, continuing walking in the God's grace. This is a prayer of a father, and I pray that as a father, as you're asking this, your prayer will be answered. Your prayer for Ashley's job and God's will, I pray the God who provides everything to the birds, God will do that for you. You are more precious than the Lord. And why we pray for Swada's college friend, oh Lord, that she's currently in Canada and struggling with depression. I pray that the Spirit of the Lord will touch her. He gives the power to the faint, and he will be increasing her in faith, in her strength. That's our prayer for her. For Ritu, her school friend, that she's struggling with a job, her job, I pray that, and as she's the only breadwinner for her family, I pray, oh Lord, you will have grace on her, and that she will be clothed in strength, in dignity, and she will laugh at the days that
she is coming, that she'll be blessed so much. She'll be joyful throughout. And the Lord is going to give her. Receive it, Sister Rachel. Receive it. Receive it for your friends. Receive it for your school friends, that they are preparing for government examinations, that you will know what is going to be asked. You will spend your time, because the Lord will reveal to you where to spend your time. You will prepare in every way, not only for the exam, but you'll also prepare for after you get the admission. How will you prosper? I pray for this, and you should receive it. Ask your friends, Rachel, to join this fasting and prayer. Tell them that we have prayed for her. We pray for Sheetal's prayer request for her health and for married life and the salvation of her husband. We pray, oh Lord, that as families are coming together and praying, that all those bondages that were there will be delivered. He'll make a way, he'll make a doorway, he'll make a path in the wilderness. We have no hope. एकदम मर्जल है, उस जगह में कुछ नहीं होता, जहाँ पे कहीं उम्मीद नहीं उपज सकती, वहां पर नदियां बहेंगी, और वहां पे हर दिल में हरी भरी परमेश्वर की गवाहियां भरी जाएगी। हम यही प्रार्थना करते हैं आपके लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ देगा। एंड आई लिफ्ट अप माय आईज टू द हिल्स, फ्रॉम वेयर डज माय हेल्प कम फ्रॉम। परमेश्वर आपको ये चीज देने वाला है। सिस्टर किरण, वी प्रे फॉर योर फैमिली हेल्थ, एंड दैट यू विल फाइंड द राइट हेल्पर in every need of your life. And I pray that whatever you're doing, that it will grow. It will grow so much that you will not be able to store it. There will be abundance of health. There will be abundance of prosperity for you. I pray and you receive it. We pray for this prayer request submitted by Roshni about the matrimony site code of 3.10. We pray, oh Lord, that this has been planned by you. And we pray, oh Lord, as this has been planned by you, to be blessing for all those who are looking for a life partner, not like something that is not trustworthy. We pray, oh Lord, that all the profiles created here will be trustworthy, and all those who are looking for a life partner will receive it, oh Lord. There will be no longer such waiting, oh Lord, because what God has joined together, let no one separate. And with that purpose, we pray that this will be together. I pray, oh Lord, for kids' school reopening, oh Lord, that our kids will not be suffering through this weather. They will have a better weather, oh Lord. There will be wisdom, there will be good teachers, there will be good health, and the government and their support will continue, and our children will rise above the current situation, and they will lack no wisdom. They will be asking for wisdom from you, oh Lord, as it says in James 1:5, and you will give them. We speak this for our children. We speak for Kavita's, for her marriage, oh Lord. I pray that as she's waiting, oh Lord, she will step up and she'll look out, she'll pray, and she'll find the right life partner. We pray for Brother David. We pray that he has still not received his previous month's salary due to administrative issues. I think there was one prayer request, and there was one message that we received. He said that we'll just check and confirm it if it is from the same prayer request. Just when we started, we said that Lord is going to do new things. He's going to make something new. And for all the bondages that we have had will break. And then as soon as there was a prayer request that came in, this brother submitted that I need salary. And as soon as he submitted the prayer request, he got an alert, he got an information, a message on his phone that his salary is credited. The moment he submitted the prayer request, तो भाइयों बहन, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? प्रार्थना के इंतजार परमेश्वर करे कि आप अपना प्रार्थना के निवेदन डाले, वो तो देने के लिए तैयार है। यहाँ सबमिट बटन दबता है, वहां सैलरी आता है। My Lord, my God, your God is waiting to bless you, and you are just hesitating to pray. I pray that all these things will come up. अब ये गवाहियां बनेंगी। अब आप केवल अपने लिए नहीं, अब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, अब आप इंटरसीड करोगे, अब आप इस टीम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे। हम भाई प्रभाकर के लिए प्रेयर करते हैं कि इतनी बड़ी इच्छा ये लेकर आते हैं प्रभु, हमारे नजर से बड़ी है, लेकिन परमेश्वर हम जानते हैं आपके लिए कोई बात नहीं। भले भाई इस वक्त डेट में हो, भले उधार हो, पर हम जानते हैं प्रभु, the rich rules over the poor and the borrower is slave to the lender. But now we know that he is going to be rich. He is going to be giving, not only receiving. I pray, oh Lord, that for the property sale that is praying for, I pray that he will find the right path as he's coming to this fasting and prayer. And next week he will be fasting, oh Lord, and he'll coming back again.
as he was coming to the church and surrendering to you, we will see, oh Lord, because we are committing our way to you and we will trust in you and we will receive. I pray for his daughter's education. I pray for everybody's daughter's education, everybody's child's education, that you have said that you have plans for us. So you have planned for our daughters, or for our sons, and that is for a future, for our plans for a future and plan for our hope, as you have said. And we receive Jeremiah 29:11, not only for ourselves, but for our children. We pray, oh Lord, for this brother's wife's birthday. I pray, oh Lord, there will be love in the family, there will be forgiving family, or there will be love of Christ, because of cord of three is not easily broken. We pray that every family will see the third cord as the primary cord of the marriage. We pray for Sister Spurti's prayer request. She want to, she prays, oh Lord, that you will work in their life, oh Lord, that they will come and submit, and they will come and submit and seek your presence in their life, oh Lord, that their heart will be as per your heart, oh Lord, that heart will be aligned to yours. I pray, oh Lord, that no such prayer request will be misunderstood. You will take us through the changes that we need to change ourselves, and the changes that needs to happen will happen according to your word, oh Lord. I thank you for that, oh Lord. Thank you that your word is a lamp to our feet and a light to our path. And I pray Sister Spurti and her husband will continue to read your word and they'll be blessed richly. I pray for Sister Swati's unspoken request. Another one unspoken request. This is going to be the greatest testimony, because now you're not speaking, but when the Lord will bless you, you will not stop speaking. We'll tell you, sister, cut down. We don't have time, but you will not stop. You will speak. You will speak louder. And you'll say that just as the Lord has blessed us, it will bless everybody else. And we are interceding for you. It will happen. I pray for salvation and spiritual growth for everybody in your family. We pray for Sister Shiny's prayer request for spiritual growth in her family and the Lord's ministry, and this will happen in her. I pray, oh Lord, that you will bless this family, that nothing that you have planned to bless them will be stopping them from receiving it. I pray for Sister Uma's prayer request, that she wants a stability in the job. Your word says she has built her house on the strong foundation. And so all this recession and all these layoffs will not affect her. Even if she moves from one place to another, she will move from one solid foundation to another. She will move from one solid home to another. She will move from one level to a higher level. I pray that she will keep you first as the priority, and there will be greater performance. And for her performance, a new department will be started, because she is single-handedly able to handle a work that the team was supposed to handle. We speak that blessing on her. I pray for Brother Vishal, for his family, for his son, that there will be spiritual growth, there will be joy, there will be healing, and there will be a miracle. There will be a miracle that we have given up hope. But Lord, you have heard a prayer. You have recorded it. You have written it, and you have put your stamp. And just like we had a prayer request, and then we had immediately salary credited in, there will be a time when the Lord will credit you with whatever is due to you. Health is due, peace is due, your job is due. All these dues will be cleared in its due time. I pray for a job for Sister Mosmi, and I pray that she will excel in her performance, in her work, in her studies, and everywhere. I pray for Sister Uma's parents. I pray for Brother Tripal Rao, Lord, that he will be receiving complete healing from you. He will be blessed and completely healthy throughout. There will be no waving left and right, and he'll be completely dedicated to you. I pray for Sister Kamla's family, and the whole family will receive salvation and completely dedicate their life. There will be change in the heart, that she will be seeing that the Holy Spirit is speaking to them. I pray that you send your angels in his dream, in the dream of family members, and their hardened, stone-hearted heart will melt down and worship you. I pray for Sister Kezia's wisdom and special favor from the Lord, and Lord has favor for their children. And Lord is going to change the world just because of you, Sister Kezia, because you may think that this has never happened, but the Lord will create new thing for you, and he'll bless you. I pray for Sister Vani and her family, that all the financial problems will go away in Jesus' name. We rebuke. This is a prayer for removing everything that has been a bondage. It's a breakthrough evening. This is a breakthrough evening, Sister Vani. You may think, but for years and months it had not happened, because for years and months we were not doing fasting and prayer.
today we are doing fasting and prayer, and from today all of us are interceding for you and everybody who has put this prayer request, and we all will come boldly and ask in front of our Father, Father, give our brothers and sisters. We want to give our life to you. We surrender to you, and we prepare ourselves for this Sunday. We pray, oh Lord, for this Sunday service will be a great service, a great revival, that our tears will not be able to hold our tears, will not be able to hold our tongue from praying. We'll see the Holy Spirit on everyone, and we'll be seeing blessings on every child, every elder, and there will be blessing in the church. There will be an overflowing spirit in the church that we will carry in our bodies and our heart, in our surrounding. We thank you for this day. We thank you for this promise. We thank you for this Friday night fasting and prayer. In Jesus' name we give this. Amen. Amen. Yeah, it has been wonderful. Amen. Can we all open Amen. the mic Amen. and say a loud amen? Amen. Amen. Louder. Amen. Amen. On the count of Amen. three. Amen. 2, Amen. 3. Amen. 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 Flood the chat with amen and heart. It's a great evening. It's a great beginning, and prepare yourselves for the upcoming days. There will be greater blessing, and carry some empty pots. Okay, keep some shelves in your home, that it will be blessing where you will keep your blessings. We have a great time. Rishi, you want to take over and say something? Thank you, Pankaj, for the wonderful prayer. Or yeah, amen. Or am I audible? I'm sure am I audible? Yeah. So अभी मुझे एक चैट आया, और उस चैट बॉक्स में मुझे जस्ट आई एम शेयरिंग वन लाइन ऑफ टेस्टमनी. ब्रदर डेविड ने मैसेज किया था. उन्होंने जब ये फॉर्म देखा, उन्होंने मैसेज किया है कि गुड इवनिंग सिस्टर, as soon as I submitted my prayer request, immediately I submitted my prayer request. The issue of my salary has been resolved after submitting of this prayer request, and my salary was credited. Thank you so much, ma'am, and praise the Lord. Thank you so much. Hallelujah. Praise and thank God. Hallelujah. और ब्रदर डेविड, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है, और आई एम श्योर कि सभी की प्रार्थनाओं को वो सुन रहा है. हमारे सबके आंसुओं को देखा है परमेश्वर ने, और हम सब मिलकर एवरी फ्राइडे जुड़ेंगे 8 o'clock. और आप जरूर जुड़िए, और सभी के साथ ये जूम लिंक शेयर कीजिएगा, यूट्यूब लिंक भी शेयर कीजिएगा. एवरी फ्राइडे 8 PM जूम पे और फेसबुक और यूट्यूब पे हम जुड़ेंगे. और संडे को चर्च आना ना भूलें. आप जिस भी कैंपस में जाते हैं जरूर आइएगा. और संडे को हम मिलेंगे हिंदी सर्विस में 12:30 को. और परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे. जय मसीह की.